हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:2। इफ द स्मॉलर नंबर इज 320 देन फाइंड द लार्जर नंबर। यानी दो संख्याएं 9:2 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 320 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 9:2 और उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या दी हुई है 320। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, larger number is to a smaller number। तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो दिया हुआ है 9:2। तो 9:2 और स्मॉलर नंबर दिया हुआ है 320, यानी स्मॉलर नंबर आपको दिया हुआ है 320। अब देखिए 2 का कितना गुना है 320, यानी 2 का कितना टाइम्स है 320। तो 160 टाइम्स है। तो 9 का भी 160 टाइम्स करेंगे तो होगा 1440, यानी 16 9 जा 144 होता है। 1 0 है तो 0 लगा दिए, तो आपको लार्जर नंबर निकल गया 1440। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो लार्जर नंबर इज टू ए स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 9:2 दिया हुआ है। तो रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 9/2। तो लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर आपको दिया हुआ है 320। तो स्मॉलर नंबर की जगह रख देंगे 320 इज इक्वल टू 9/2। तो देयरफॉर लार्जर नंबर निकल जाएगा 9/2 और ये डिवाइड में है 320, तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 320। अब 2 से 320 कैंसिल करेंगे तो 160 बार में कैंसिल होगा। तो 160 इंटू 9 1440। तो इस टाइप से भी आप लार्जर नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड मेथड। तो आपको इस क्वेश्चन में लार्जर नंबर बताना है। तो लार्जर नंबर इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। तो 320 स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर में स्मॉलर नंबर के रेशियो से डिवाइड करेंगे और लार्जर नंबर बताना है तो लार्जर नंबर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको लार्जर नंबर निकल जाएगा। यानी जो नंबर दिया हुआ है उसके रेशियो से डिवाइड करेंगे और जो नंबर फाइंड करना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको लार्जर नंबर निकल जाएगा। तो 2 से 320 कैंसिल होगा 160 बार में, तो 160 इंटू 9 1440। तो इस क्वेश्चन से लार्जर नंबर निकल गया 1440। तो आप इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ a is to b is equal to 6:11 and b is equal to 220 then find the value of a। यदि a is to b is equal to 6:11 तथा b is equal to 220 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 3 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, a is to b
दिया हुआ है 6:11, तो 6:11। तो बी का वैल्यू तो दिया हुआ है 220, तो 220। अब 11 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 होता है, यानी 11 20 या 220। तो 6 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 20 जा 120। तो ए का वैल्यू निकल गया 120। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो ए इज टू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 6:11। अब ए इज टू बी को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 6/11। अब b का वैल्यू तो दिया हुआ है 220, तो a डिवाइडेड बाय 220, b के जगह b का वैल्यू रख दिए, इज इक्वल टू 6/11। देयरफॉर a इज इक्वल टू 6/11 इंटू ये 220 डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से 220 20 बार में कैंसिल होगा, और 20 इंटू 6 120। तो इस टाइप से भी ए का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड मेथड। तो यहां आपको ए का वैल्यू बताना है, तो ए इज इक्वल टू, और बी का वैल्यू दिया हुआ है तो 220 डिवाइडेड बाय 220, बी का वैल्यू है और बी का रेशियो है 11, यानी ये 11 के इक्वल है, तो इसमें 11 से डिवाइड कर देंगे, इंटू ए का वैल्यू बताना है तो ए के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो वैल्यू दिया रहेगा उसके रेशियो से डिवाइड कीजिए और जो वैल्यू आपको फाइंड करना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो 11 से 220 कैंसिल होगा 20 बार में, तो 20 इंटू 6 120। तो आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। इन अ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ देयर आर 45 गर्ल्स इन द क्लास देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक वर्ग में लड़के और लड़कियां 4:3 के अनुपात में हैं। यदि वर्ग में 45 लड़कियां हैं तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 3 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:3, तो 4:3। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4 + 3 होता है 7, और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 45, यानी लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 45, तो 3 के इक्वल हो गया 45। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 45, यानी 15 3 जा 45। तो टोटल स्टूडेंट बताना है तो इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम हो जाएगा। तो 15 7 जा 105। तो इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 105। अगर आपको नंबर ऑफ बॉयज पूछा जाता यानी लड़कों की संख्या पूछा जाता तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 15 4 जा 60, तो नंबर ऑफ बॉयज निकल जाता 60। अब आप इसको प्लस करके भी चेक कर सकते हैं, 60 + 45 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 105 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट
का रेशियो हो जाएगा, गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3 इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो यहां कैलकुलेट किए हैं 7, तो 7। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 45, तो गर्ल्स के जगह 45 रख देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताना है इज इक्वल टू 3/7। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा, तो t इज इक्वल टू, t को 3 के जगह कर देंगे, 3 को t के जगह कर देंगे, और 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से 45 कैंसिल होगा 15 बार में, 15 7 जा 105। तो आप इस टाइप से भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड मेथड, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 45 और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3, तो 45 में 3 से डिवाइड कर देंगे, इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। तो 3 से 45 कैंसिल होगा 15 बार में, 15 7 जा 105। तो इस टाइप से भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।